नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पिरुमदारा स्थित किसान इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में केंद्र सरकार के 10 सालों का इतिहास जनता के सामने रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार लगातार कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करने के साथ ही गांधी परिवार को गाली देने का काम कर रही है और आज उनके अंदर विकास की सोच समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में आई आपदा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन जैसे मुद्दों को जनता के सामने रखते हुए अंकिता हत्याकांड और देश में अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार खुद ही विवादों में घिर गई है। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक सहित सरकार पर आरोप लगाया कि आज लाखों रुपए में नौकरी बेचने का काम ये सरकार कर रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण का नारा देने वाली सरकार में ही आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में मौजूद लोगों से कहा कि आप देश में बदलाव की जरूरत है और ये बदलाव जनता के हाथ में है और अब वक्त आ गया है कि जनता को अपनी सरकार खुद चुनने का मौका मिला है। इसी के साथ ही उन्होंने सभी लोगों से कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में खुलकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि अगर देश में इस बार जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी तो निश्चित तौर पर देश और उत्तराखंड की तस्वीर बदलने का काम कांग्रेस करेगी। संसदीय क्षेत्र का केंद्र बिंदु है और इस स्थान पर प्रियंका जी कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने के लिए यहाँ पर आ रही हैं, तो इसका बड़ा प्रभाव होगा। इसका प्रभाव इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों के इतर भी अन्य दो लोकसभा क्षेत्र हैं, हालांकि वहाँ भी उनका कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ का असर वहाँ तक होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमारी बहुत ही प्रिय नेता हमारे इस चुनाव के प्रचार कार्यक्रम में यहाँ आ रही हैं और लोगों का आशीर्वाद मांगेंगे। सर, आप अल्मोड़ा से प्रत्याशी हैं और ज़बरदस्त फाइट जो है आप दोनों के बीच में है वहाँ, और ताबड़तोड़ बीजेपी जो है अपने स्टार प्रचारकों को आपकी जो लोकसभा में उतार रही है। तो आज जो है प्रियंका गांधी यहाँ आ रही हैं, तो कितना फ़र्क आपको लगता है? बीजेपी की घबराहट है। कल रक्षा मंत्री थे, उनकी सभा की आपने रिपोर्टिंग देखी ली होगी। मूल सवाल है ये जो लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद। इस देश में लोकतंत्र और ये संविधान रहेगा या ये देश एक अधिनायकवादी तंत्र की ओर जाए। और मेरा तो एक प्रश्न है, मैंने प्रधानमंत्री से भी पूछा था, कल रक्षा मंत्री से फिर पूछा था, उत्तराखंड में आप देश में रोज़गार के नाम में आए थे तो सबको रोज़गार देंगे, और हमारे रोज़गार को सबसे बड़ी चोट आपकी अग्निपथ अग्निवीर योजना ने की है। आप इस योजना का बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तराखंड में क्यों नहीं कर रहे हैं कि उत्तराखंड के नौजवानों के लिए ये अग्निपथ अग्निवीर योजना सबसे अच्छी है। आपके मुंह में, प्रधानमंत्री रक्षा के मुंह में दही क्यों जम जा रहा है? और कांग्रेस ने कहा इस योजना ने हमारे भविष्य के साथ, उत्तराखंड के साथ, नौजवानों के साथ एक जो नया मध्यम वर्ग पैदा हो रहा था इस माध्यम से, उस पर चोट की है। हम इस योजना को, कांग्रेस आएगी, इंडिया गठबंधन आएगी, हम वापस लेंगे। तो 400 पार का बीजेपी नारा देती, क्या मानते हैं आप? उसने बहुत से समय अलग अलग राज्यों में 400, 300, 200, 50 पार के वादे किए थे। सवाल है 10 सालों के काम पर बताइए, वो गारंटी बताइए आप किस आधार पर कर रहे हैं। 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ रोज़गार क्या हुआ, किसानों की आय दूनी का क्या, हर कोई छत को क्या कहते हैं घर देने का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, डीजल पेट्रोल आसमान पर है। आपने कामों में मारे, आप एक साइकोलॉजिकल वार करना चाहते हैं। हम 400 पर देश की जनता, उत्तराखंड की जनता आपके इस पाखंड को, आपके इस जुमले को अच्छी तरह समझती है। साहब, जो है प्रियंका गांधी आज जनसभा को संबोधित कर रही है पिरुमदारा में, क्या मानते हैं आप कि बड़ी लोकसभा में कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आज प्रियंका गांधी जी इस किसान इंटर कॉलेज पिरुमदारा में कांग्रेस के जो 5 न्याय 25 गारंटी हैं उनके तहत इस न्याय रैली को संबोधित करेंगी। और निश्चित रूप से वैसे भी अगर आपने महसूस किया होगा पब्लिक में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और मुझे लगता है वो उत्साह में गुणोत्तर वृद्धि जो है होने जाएगी।
शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर चुनाव प्रचार को धार देने रामनगर के ग्राम पिरुमदारा स्थित किसान इंटर कॉलेज में पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकालों की जमकर जहां और जनता के सामने बखान किया। तो वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 10 साल में कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तो वहीं उन्होंने उत्तराखंड में जो है अंकिता हत्याकांड और जो है बेरोजगारी पलायन के मुद्दों को लेकर भी भाजपा सरकार को जहां को जमकर घेरा। तो वहीं उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी केंद्र सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज देश की जनता का चुनाव है, देश की जनता अपनी सरकार चुनेगी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो 5 साल है 10 साल बीजेपी ने लिए और अब आने वाला 5 साल का जनता का होगा। और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के जो है पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी प्रत्याशी और अल्मोड़ा सीट से प्रदीप रमटा प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने भी जनता को संबोधित किया। तो वहीं कांग्रेस के कई पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और पूर्व सांसद के अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी मौजूद रहे। तो वहीं प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में जहाँ मौजूद जनता को अपने संबोधन के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी जो विरोध की योजना है, विरोधी योजनाओं से अवगत कराया। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज देश का युवा हो या प्रदेश का युवा बेरोजगारी के लिए दर जो है बेरोजगार हो गए, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो वहीं उन्होंने नकल को लेकर भी सरकार को सवालों में खड़ा करते हुए जनता को हिदायत दी है कि आने वाली 19 तारीख को कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में अपना मतदान करके देश में मजबूत सरकार बनाए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज के साथ। धन्यवाद।